शिवराज सिंह चौहान तो इस देश के लाडले हैं, मध्य प्रदेश के लाडले हैं, विदिशा की जान है और बहुत कुछ है। वो तो एक नेता नहीं, बेटा है इस देश के, मध्य प्रदेश के विदिशा के। विदिशा को तो उन्होंने चमन कर दिया, मध्य प्रदेश को उन्होंने चमन कर दिया। और रही बात कांग्रेस की, उनका एक ही नारा है कि इस कांग्रेस को जन जन से बिल्कुल इस देश से हटाना है, इसका नामो निशान हटाना है। जो शिवराज सिंह पहले सीएम थे यहाँ के, तो उनको बच्चा बच्चा जानता है एमपी का। और अब ये विदिशा विधानसभा से 100% उम्मीद है, एक तरफा जीत है उनकी, हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे कोई नहीं हटा पाएगा उनको। 400 पार ही आना है उनकी सीट, 400 पार, अब की बार 400 पार। कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है ना, कांग्रेस का तो सपाया है, हाँ? कैंडिडेट ही नहीं है उनके। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और इस समय हम मौजूद हैं विदिशा लोकसभा सीट में, जो सबसे चर्चित सीट मध्य प्रदेश की बताई जा रही है। यहां से चुनाव लड़ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो यहां काफ़ी लोकप्रिय हैं। और यहां उनकी जनता छीरखेड़ा में हम मौजूद हैं, जो शिवराज सिंह चौहान के सपोर्ट में यहां पर खड़े हुए हैं। तो उन्हीं से पूछते हैं कि लगातार जो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के नारेबाजी हो रही है, उन्हीं से पूछते हैं, ग्रामीण से पूछते हैं कि आखिर वो शिवराज सिंह चौहान के लिए इतना क्यों प्यार लुटा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान तो इस देश के लाडले हैं, मध्य प्रदेश के लाडले हैं, विदिशा की जान है और बहुत कुछ है। वो तो एक नेता नहीं, बेटा है इस देश के, मध्य प्रदेश के विदिशा के। विदिशा को तो उन्होंने चमन कर दिया, मध्य प्रदेश को उन्होंने चमन कर दिया। और रही बात कांग्रेस की, उनका एक ही नारा है कि इस कांग्रेस को जन जन से बिल्कुल इस देश से हटाना है, इसका नामो निशान हटाना है। कांग्रेस के ना तो यहाँ पे विदिशा में कोई टक्कर दे सकता है उनको, ना ही पूरे मध्य प्रदेश में, ना ही पूरे देश में। मोदी जी भी आएंगे, शिवराज सिंह भी आएंगे। शिवराज सिंह दिल्ली में जाकर अच्छे मंत्री भी बनेंगे और इस देश को सबसे नंबर 1 बनाना है इस देश में। तो दोनों नेता मिलकर अच्छे से काम करेंगे और अच्छे से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों को बहुत कुछ दिया है। पहले गरीबों को क्या मिलता था कांग्रेस के ज़माने में? कुछ नहीं मिलता था, बिजलियां नहीं आती थी। आजकल 12 घंटे बिजलियां आ रही हैं, गांव में घर घर सड़क बन गई है और घर घर बिल्कुल कुटियाँ मिल गई गरीबों को। क्या नहीं मिला? सब कुछ मिला है सरकार ने। बीजेपी ने इतना कुछ दिया है कि शायद कोई सी पार्टी दे सकती है। ना ही बीजेपी की टक्कर में कोई पार्टी आ सकती है, ना ही कभी आएगी। ज़िंदगी भर ऐसे ही राज करेगी बीजेपी और मोदी जी राज करेंगे। मोदी जी सपना सभी का है, युवाओं का सपना है। युवा आजकल जाग चुका है, क्योंकि मोदी जी ने हर एक युवा के लिए कुछ न कुछ योजनाएँ लाए। महिलाओं के लिए योजनाएँ लाए, किसानों के लिए योजनाएँ लाए। किसानों का सपोर्ट कर रही है सरकार। पहले नल जल योजना नहीं थी, आज घर घर पानी है, नल जल योजना है। शिक्षा के लिए बहुत कमज़ोर, मतलब बहुत ही कमज़ोर देश था, आज शिक्षा में वृद्धि हो रही है। और महिला थी, तो हमारे शिवराज सिंह जी ने एक पहल चलाई, लाडली बहना योजना। उसके अंतर्गत आज 1250 रुपये मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं सारी माता बहनों को। और मैं चाहता हूं कि आगे ये योजना काफ़ी टाइम तक चलती रहे। शिवराज सिंह यहाँ से भी नहीं, दिल्ली में जाके भी, और हम उनके साथ हैं। शिवराज सिंह जिंदाबाद, शिवराज सिंह जिंदाबाद। अब ये बताइए, आखिर काम क्या किया उन्होंने युवाओं के लिए? युवाओं के लिए सबसे शिक्षा। मध्य प्रदेश में मतलब युवा एक पहले बेरोजगार टाइप का घूमता था, आजकल उन्होंने मतलब ऐसा मतलब एक फील्ड जमाई है। मोदी जी ने फील्ड जमाई है, उन्होंने के अंतर्गत शिवराज सिंह जी काम करते हैं कि आज का युवा सोचता है कि मैं पहले नंबर में पढ़ाई करूं, अच्छे से पढ़ाई करूं, शिक्षा करूं। इसके बाद में रोज़गार उन्होंने दिए, रोज़गार भी काफ़ी दिए। रोज़गार के माध्यम से युवा आजकल फ्री नहीं घूमता। ये राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? आप तो युवा हैं। राहुल गांधी तो वही पप्पू बोलते हैं और पप्पू ही रहेंगे हमेशा। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में जब कांग्रेस हमारे साथ सपोर्ट कर रही है, हम बीजेपियों के साथ आ रही है, तो क्यों ना हम बीजेपी सपोर्ट करें। जो दमदार होता है उसी के साथ दुनिया आती है, दुनिया संग चलती है। जो सच्चा होता है उसी के साथ दुनिया चलती है। सच्चे हैं, सच्चे की तरह लड़ रहे हैं, कोई कुछ भी कहता रहे। वो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, और क्या बोलते हैं अपने दिल्ली के केजरीवाल जी चला रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनका। सभी लोग हमारे साथ हैं। अभी कुछ समय पहले इंदौर के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे बीजेपी में शामिल हुए हैं। और हमारे विदिशा के कुछ नेता हैं, विदिशा के नेता भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। ऐसे बहुत से नेतागण हैं जो हमारे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और बीजेपी ऐसा नहीं कि मतलब कोई गलत काम में है,
वो सच्चे से लड़ रही है, ईमानदारी से लड़ रही है, इसलिए सब लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आप युवा हैं, क्या अपील करेंगे? यहाँ से शिवराज जी चुनाव लड़ रहे हैं, युवाओं से क्या अपील करेंगे उनके लिए? युवाओं से मैं एक ही अपील करूंगा कि आज ये देश अगर है तो केंद्र में मोदी जी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी, अगर तुम इनका सपोर्ट करके चलोगे, इनके साथ चलोगे, इनका सपोर्ट करोगे तो देश को नंबर 1 से कोई नहीं रोक सकता। युवा, हर युवा से मेरा कहना है, अगर इन दोनों का आप सपोर्ट कर दो तो इस देश को नंबर 1 रोकने से कोई भी नहीं रोक सकता, बनने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा नाम जगदीश लोधी है, जी। ग्राम छीरखेड़ा से हूँ मैं। अब ये बताइए, शिवराज जी सांसद के लिए लड़ रहे हैं 6वीं बार, क्या कहेंगे? युवा कितने तैयार हैं इस बार? युवा तो पूरा 100% तैयार है। खासकर युवाओं में जो परिवर्तन आया है, आजकल मोबाइल का ज़माना आ गया है। हर एक युवा मोबाइल से देख रहा है कि पहले की सरकारें क्या कर रही थी और आज की सरकार क्या कर रही है। और खास बात तो ये है, यहाँ पे जो विधानसभा सीट, जो लोकसभा जो सीट से जो कैंडिडेट खड़े किए गए हैं, जो शिवराज सिंह पहले सीएम थे यहाँ के, तो उनको बच्चा बच्चा जानता है एमपी का। और अब ये विदिशा विधानसभा से 100% उम्मीद है, एक तरफा जीत है उनकी, हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ के युवा और जो कार्यकर्ता पूरे जोश से भरपूर है, हारने की कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं है। और उन्होंने काम भी बहुत सारे किए हैं। आप देख लीजिए, हमारे गांव के चारों तरफ रोड ही रोड डल गए हैं, है ना। और देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी, जो डबल इंजन की सरकार यहाँ पे चल रही है, नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे बैठे हैं, वो भी बीजेपी में है। उन्होंने जो कैंडिडेट खड़ा किया है अभी, जो अपने माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, वो भी बीजेपी में है। अगर कहीं से हम यहाँ पे अगर मान लीजिए बाय चांस कांग्रेस की सरकार जीत जाती है तो वो मज़ा नहीं आएगा जो डबल इंजन की सरकार में आता है। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि 100% यहाँ पे हमारे माननीय शिवराज सिंह जी जीत रहे हैं, उनको हराने वाला कोई है नहीं। कांग्रेस तो अपने बोरिया बिस्तर समेट ले, ज़्यादा खर्च भी ना करे। मैं तो ये कह रहा हूँ, यहाँ से एक तरफा ही जीत है, उन्हें हराने वाला कोई है नहीं। आपने जो अभी बताया नाम, जो बिन कमांडर कोई उतरे हैं, उनको कोई जानता तक नहीं है, कोई पहचानता तक नहीं। और यहाँ पे आप आज पूछो हमारे गांव के किसी भी बच्चे से कि अपने माननीय शिवराज सिंह जी कौन है, तो वो हर एक बच्चा जानता है। तो जिसको जानेंगे, पहचानेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। तो और काम भी उन्होंने बहुत सारे किए हैं, इसलिए हमारे हिसाब से तो वो ही आ रहे हैं। कांग्रेस का तो यहाँ से भट्टा साफ है। और यहाँ से उनको पहली बात तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं, उनकी तरफ से कोई अभी तक कई ऐसी सीटें अभी तक घोषणाएं नहीं हुई हैं। और यहाँ पे जो बिन कमांडर उतार दिए हैं, तो पता नहीं वो कारगिल में कहीं कहाँ लड़े होंगे, वहाँ से तो जीत गए होंगे, लेकिन यहाँ से तो हार ही होना है उनकी। कोई मतलब नहीं है यहाँ से मेहनत करने से कांग्रेस को, यहाँ से तो वो एक तरफा जीत है। आप युवा हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि युवा हमारे साथ हैं, और आप तो शिवराज जी के साथ हैं। राहुल जी हैं, वो युवा कहाँ से हैं? अब वो तो हो गए 55 साल के। तो युवा चिल्लाते हैं, वो युवा बचे नहीं है। युवा तो देख रहा है विकास, अपने आने वाला भविष्य। जो बुजुर्ग थे उनने तो काट ली अपनी जिंदगी, आज अपन लोग देख रहे हैं पहले का ज़माना कैसा था। हमने भी कच्ची सड़कें देखी थी, आज हमारे गांव के चारों तरफ पक्की सड़कें हैं। शिवराज सिंह जी की देन है, बीजेपी की देन है। पहले देखा था, कश्मीर में चले जाओ, कश्मीर में 370 धारा लगी थी। क्या ऐसा होता है एक देश में दो झंडे हों? वहाँ पे अलग कानून चलता था, यहाँ पे अलग कानून चलता था। वहाँ पे 370 खत्म कर दी। आज हमारे देश में दोनों जगह पे मतलब एक ही तिरंगा लहराया जा रहा है। तो ये सब नरेंद्र मोदी जी की और बीजेपी की ही देन है। हम नहीं चाहते कि पहले जैसी सरकार आए जो फिर से वहाँ पे 370 धारा हटा लगा दी जाए, तो वो हम ऐसा नहीं चाहते। जो राज्य चल रहा है, जो अभी चल रहा है मोदी जी का राज, वो ही चाहते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि ज़िंदगी भर वो ही रहें। इनके बाद योगी आएंगे, पहले नरेंद्र मोदी, फिर योगी, फिर इसके बाद शायद और कोई आएगा, लेकिन रहेगी बीजेपी। क्योंकि कांग्रेस ने ऐसे काम किए हैं जो उनको आज भुगतना पड़ रहा है। वो लोग क्या करते थे, पक्षपात करते थे, कुछ किसी विशेष समुदाय के लिए अलग काम करते थे, किसी और हमारे जो बीजेपी के लोग हैं उनके लिए कुछ और काम करते थे। हिंदुओं के लिए उनके प्रति कोई मतलब नहीं था उनका। देखा जाए तो राम मंदिर बनवा दिया, सबसे बड़ा मुद्दा है आज के देश में राम मंदिर का। राम मंदिर उन्होंने बनवाया, जो 500 साल से केस चल रहा था उस पर, कांग्रेस ने क्यों नहीं हटवाया उसको? आज वो कहती है कि राम मंदिर तो हम भी बनवा देते, फिर क्यों नहीं बनवाया उन्होंने? हिंदुओं को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वोट पड़ेंगे राम मंदिर की तरफ से, उनकी तो जीत है। नरेंद्र मोदी भी जीतेंगे और शिवराज सिंह जी भी जीतेंगे, उन्हें हराने वाला कोई है नहीं। जब तक नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे
कोई नहीं हटा पाएगा उनको। 400 पार ही आना है उनकी अब सीट। की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। शिवराज जी आपको देख रहे होंगे तो क्या आश्वासन देंगे? मैं मामा जी से कहूंगा, मामा जी निश्चिंत रहो, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। आप तो बढ़िया सुकून से ठंडी हवा खाओ, ठंडा पानी पियो। आपके कार्यकर्ता और जो हम युवा हैं, आपको कहीं चलने फिरने की जरूरत नहीं है, आप तो जीत गए, कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने जो पहले काम किए हैं उनका फल अब उनको मिलेगा। जो अच्छा करेगा अच्छा मिलेगा, जिसने बुरा किया वो आज भुगत रहे हैं। तो शिवराज सिंह जी ने तो अपन ने देखा है आज तक कोई बुरा काम किया नहीं है। अब ये बताइए, आप युवा थे, इससे पहले 6 महीने पहले ही यहाँ पे मुख्यमंत्री का ऐलान होना था। सारे लोग ये थे कि शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे। उस समय काफी भावुक थे यहाँ की जनता जब उनका नाम नहीं हुआ फाइनल। अब तो ऐसा है उसमें कि जैसे कि जरूरी नहीं है कि एक ही नेता बार बार मुख्यमंत्री बने। अब ऊपर केंद्र में भी तो जरूरत है बड़े नेता की। मोदी जी हैं, मोदी जी कब तक रहेंगे? उनकी उम्र पूरी होने वाली है। भाई पूरे देश को भी देखना है। अभी उन्होंने मध्य प्रदेश की सेवा अच्छे से की है, अब पूरे देश की सेवा भी करनी है। जैसे ही यहाँ से निकलेंगे अच्छे से हर्ष के साथ निकलेंगे और हर्ष के साथ पूरे देश को और पूरे देश को अच्छे से संभालेंगे। नेता की एक क्वालिटी रहती है, वो हमारे शिवराज सिंह जी में बहुत अच्छी है। अभी मध्य प्रदेश को अच्छे से संभाला, 18 साल संभाला। एक बार बीच में अभी 2019 में शायद हमारी सरकार थोड़ी डगमगाई थी मध्य प्रदेश में, तो लेकिन शिवराज सिंह जी ने कुछ जादू चलाया, विपक्ष को हमारे तरफ खींचा और हमने सरकार बनाई, डबल से सरकार बना के बाकायदा सरकार चलाई। और फिर इसके बाद में सम टाइम जो से चुनाव आए लोकसभा के, विधानसभा में अच्छे से झंडे गाड़े। तो ये नहीं कि मतलब मोदी जी ने कोई गलत निर्णय लिया है, मोदी जी ने भी बहुत दिमाग से निर्णय लिया होगा। उनका निर्णय हमेशा सर्वे परे रखा जाता है, वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेते हैं। उनको ऊपर बुलाया गया है, ऊपर देश की सेवा करवाई जाएगी उनसे। उनको कोई हटा के नहीं फेंका। कोई बोलता है कि मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, गलत फहमी में जी रहे हैं वो लोग। अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा था कि जिसने 18 साल सेवा की है उसको मुख्यमंत्री हटा दिया गया है, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। मैं बोलता हूँ कि मामा के दिल पे कुछ नहीं बीत रही है। मामा को अच्छे से बुलाया गया है ऊपर, और ऊपर देश की सेवा करवाने के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री एक पद रहता है मुख्यमंत्री। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर और पद नहीं है, पूरे उनको सेवा करनी है। उनके पास स्वार्थ नहीं है कि स्वार्थ है मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री बनना है, सेवा करनी है। आज मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे थे, कल पूरे देश की सेवा करेंगे। पूरे देश को नंबर 1 बनाना है। लक्ष्य एक ही है बीजेपी सरकार का कि देश को नंबर 1 बनाना। हम बस। आप क्या कहेंगे? माना जा रहा है कि वो बड़े मंत्री बन सकते हैं। बड़े मंत्री तो बनाना ही है, कैबिनेट में उनको बुलाएंगे तो एक नॉर्मल सी बात है, उनको अच्छा से अच्छा पद दिया जाएगा, क्योंकि वो आदमी की हस्ती इतनी बड़ी है। आज 3 बार वो सीएम बन चुके हैं। 18 साल उन्होंने जो काम किया है, तो उनको आप सोचो ज़रा दिमाग से, उनको सीएम की कुर्सी से हटाकर आज सांसद की लिए लड़ाया जा रहा है। तो कैबिनेट में उनके लिए बहुत अच्छी पद दिया जाएगा, जिससे कि वो देश के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकें। हमारे लिए ये खुशी की बात है, पहले एमपी में रहकर काम करते थे, आज कोई दिल्ली में बैठा है एमपी का बंदा, जिसने एमपी में काम किया है वो एमपी से दिल्ली पहुंचा है। तो हम लोगों की बात दिल्ली तक भी जाएगी। हमारी जो ज़रूरतें हैं वो दिल्ली से पूरी होंगी। दिल्ली से काम आएगा एमपी में, एमपी से काम आएगा विदिशा में। हमारे जो मुकेश टंडन जी हैं उनके भी अच्छे काम हैं। तो बस हमारा तो ये काम है। लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, हमारी तो पता नहीं ट्रिपल इंजन 4 इंजन कौन से इंजन लगे हैं पता ही नहीं। यहाँ पे वो शिवराज सिंह जी बैठे हैं, पहले तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, फिर शिवराज सिंह जी आएंगे, फिर यहाँ पे मुकेश भैया हैं। ये सारे मिलजुल के हमारे विदिशा विधानसभा को बहुत अच्छी तरीके से चलाएंगे और विकास भी करेंगे, और विकास चल ही रहा है। ये आप लोग भी देख रहे हो, आज हमारे गाँव में अभी रोड डल रहा है PW का, वो सब नरेंद्र मोदी जी की देन है ना। तो यहाँ पे चारों तरफ मैं फिर भी एक बार पहले भी कह चुका हूँ कि हमारा गांव पहले इतना बेकार गांव था, यहाँ पे लोगों को आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं थी। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर लोग कीचड़ में चलते थे। आज देखा जाए तो चारों तरफ रोड डल गए। तो वो तो जीतना है उनसे। आपने बोला था कि मामा जी को क्या संदेश देंगे, मामा जी को यही संदेश दूंगा कि छीरखेड़ा तरफ से आप मामा जी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। छीरखेड़ा के युवा आपके बिल्कुल साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो पहले काम किए हैं उसका फल आपको मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। तो आप ये बताइए कैसा लग रहा है, यहाँ पे पब्लिक आई हुई है, शिवराज सिंह चौहान सांसद कर लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है हमारे लिए, और हमारे प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया है।
मध्य प्रदेश को। उनकी जो योजनाएं हैं, प्रत्येक योजना, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं वो, लाडली बहना योजना, सबसे गरीबों को फ़ायदा मिल रहा है। आपके रोजगार भी बहुत बड़े हैं, मतलब कहीं से कहीं तक उनके राज्य उसमें प्रशासन में भ्रष्टाचार नहीं है बीजेपी के प्रशासन में, इसलिए सभी लोग उनको पसंद कर रहे हैं। और मोदी जी और शिवराज जी के बारे में क्या कहेंगे आप? मोदी जी तो मोदी जी हैं, उनके बारे में क्या कहना, वो तो एक देश की मेन छवि है, उनके लिए तो वोट देंगे उनको? अरे वोट तो पूरा सपोर्ट मिलेगा और वोट भी मिलेगा। अच्छा, हाँ। चुनाव करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी शिवराज जी को? शिवराज जी को चुनाव की क्या जरूरत है, वो तो खुद ऐसे ही वोट मिल जाएगा। बिल्कुल। 40 साल में पहली बार कांग्रेस को गई थी यहाँ, तो अब तो वैसे भी नहीं जाना है, शिवराज जी फिर से आ गए हैं तो हाँ, मतलब खुश है जब से सांसद का उनका उम्मीदवार फाइनल जी, हुआ है। बिल्कुल खुश हैं। ठीक 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 ठीक। आप क्या कहेंगे सर, यहाँ शिवराज जी चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे वे तो। जीतेंगे? हाँ, फाइनल है। फाइनल है। और कांग्रेस के बारे में? कांग्रेस को नाम डूबाओ। हाँ, कुछ नहीं है अब कांग्रेस पास, गई कांग्रेस तो। राहुल गांधी के बारे में? अरे हाँ, वो का बोल वही नहीं जाना, अंड संड बते आजा कुछ कह दिए, कुछ नहीं है आपके पास। अगर शिवराज जी आपको सुन रहे होंगे तो उनको क्या आश्वासन देंगे आप? हैं? क्या कहेंगे उनको? वोट देंगे आप? देंगे नहीं तो वोट देंगे, जब तो बोले ही रहे हैं। हम काम क्या किए उन्होंने अच्छे? अच्छे किए, हर काम किए। लाडली बहना योजना है, सम्मान निधि है, और जो उज्ज्वला योजना है, सम्मल कार्ड है, बहुत सी योजना है उनों की, गिनती नहीं लगा सकते हैं, बहुत है। कांग्रेस तो कह रही मोदी जी और शिवराज ने कुछ काम ही नहीं किया। अरे वे तो कहेंगे ही, मैंने क्या है, फिर झूठ बोलने की आदत है कांग्रेस से। बिना बिठा दो तो एक महीने में पूरा साफ करके जेब में धर के दे जा रहे हैं। घोटाले करते हैं और क्या है। शिवराज ने घोटाला नहीं किया। अरे करो भी, वो तो करो भी तो है, जब पब्लिक की लाद है नहीं। आप क्या कहेंगे सर? ठीक है भैया, बढ़िया है सरकार, तो शिवराज जी सांसद बन रहे हैं, बनेंगे भी तो। आपका वोट जाएगा? जी, और आपके गांव में कितने वोट हैं जो शिवराज जी को जा रहे हैं? हम सबरे ही जाएंगे भी तो, कुछ ही 1% तो चले जाएंगे, शिवराज जी जाएंगे। उनका एक नाम और है विदिशा से, पाँव वाले भैया। पाँव वाले भैया तो पूरा क्षेत्र उनका देखा हुआ है। पाँव वाले भैया के नाम से प्रसिद्ध थे पहले, बाद में मामा बने। तो ये तो केरला लोकसभा क्षेत्र एक दिन का फार्म भरना है और जीत पक्की है, बस फाइनल। हाँ बस। उनके खिलाफ बता रहे हैं एक विंग कमांडर हैं जो कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ सकते हैं। वो कभी नाम ही नहीं सुना तो बात से क्या हो, जो भाई देखा है सुना है, इसी फर्सी पे जहाँ मैं बैठा जही फर्सी पे बैठ के गया, वो आदमी कैसे हारेगा? मतलब गांव की जनता से जुड़े हुए हैं। हाँ, लोकल, अच्छा, इसलिए वो हारना मतलब नामुमकिन है। हाँ, इतना प्यार क्यों है मध्य प्रदेश वो में? जो है कि भाई वो के लोकल के हैं, और जहाँ पिन्ने एक समय ऐसा था कि वो पूरे गांव में पैदल चले वो, तो इसलिए वो पाँव वाले भैया के नाम से पहले प्रसिद्ध थे। तो आपके गांव में कितने वोट उनके लिए जा रहे हैं? वो तो लगभग जीतेंगे, 100% जाएंगे। अच्छा, और का और क्या लग रहा है कि उनको जो कांग्रेस टक्कर दे पाएगी इस बार? नहीं, जहाँ विदिशा से नहीं दे सके, या जहाँ से तो नहीं दे सकते। मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी कैसी लगती बढ़िया है, और क्या, एक नंबर जोड़ी है दोनों की। है? और जो कांग्रेस कहती है काम ही नहीं किया इन्होंने। नहीं, काम नहीं किया तो फिर जो दिखता रहा है, दिखता है, दिखता है काम तो। तो जो बाकी मध्य प्रदेश के लोग हैं उनसे क्या अपील करेंगे आप? नहीं, उनसे यही करेंगे कि भाई अच्छी सरकार को चुनो, और क्या, यही अपील करेंगे। और वो तो सारी इतनी योजना चल रही हैं, आजकल पढ़ा लिखा आदमी होगा वो सब हर चीज़ समझता है किसको वोट देना चाहिए, बस यही कहना चाहेंगे। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि वो छठी बार यहाँ से प्रत्याशी हैं। मैं छोटा था और अगर राजनीति में मैंने किसी नेता का चेहरा देखा था तो शिवराज जी का ही देखा था, और मैंने वो चेहरा ऐसा देखा कि प्रदेश क्या, वो तो देश, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में एक टॉप के नेता अगर वो रहे तो वो शिवराज जी रहे। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो विदिशा से छठी बार फिर लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे लिए केंद्र में अच्छा नेतृत्व मिलेगा
और इस बार कांग्रेस तो कहीं फाइट में है नहीं, खासकर विदिशा सीट से तो है ही नहीं। और शिवराज जी हैं तो फिर शिवराज जी का तो एक तरफा माहौल है। बिल्कुल इस बार 100% और लाखों वोटों से वो जीतेंगे। कितना प्यार करते हैं विदिशा के लोग शिवराज सिंह चौहान से? वो तो एक लाडले नेता है, बिल्कुल हर वर्ग और आम आदमी, मतलब हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि कोई मुख्यमंत्री हमारे बीच में है। हमें ऐसा लगता था कि हमारे वो कोई सगाई अपने बीच में है, कभी भी कोई भी व्यक्ति जाके मिल लेता है। जब भी मुख्यमंत्री रहे वो बिल्कुल आम आदमी का काम होता था, कभी भी उनके चाहे बंगले पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बिल्कुल सबके काम होते थे। मतलब गरीब जनता कोई ना दुखी रही और ना यहाँ के लोग दुखी रहे। काम की अगर आप बात करो तो यहाँ पे कुछ विकास था ही नहीं। जब वो सांसद बने इसके बाद यहाँ के मतलब विकास की नींव रखाई है। नहीं, यहाँ तो अंग्रेजों के समय के ही कुछ पुल थे और यहाँ पे कोई विकास नहीं था। मेडिकल कॉलेज से लेके इंडस्ट्री एरिया और जितना भी विदिशा के अंदर जो विकास है सब उन्हीं की देन है। अब ये बताइए, वो सांसद के लिए उठ गए हैं, इससे पहले जब मुख्यमंत्री का ऐलान होने वाला था उस समय उनका ऐलान नहीं हो पाया, तो उस समय यहाँ के लोग कैसे देख रहे थे? उस समय भावुक थे काफ़ी। हाँ, इस बात का दुख तो रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि शिवराज जी एक लोकप्रिय नेता रहे और सबका उनसे बहुत लगाव था। इससे मैं ही नहीं, कहीं ना कहीं सभी लोग मतलब इस बात से दुखी थे। पर अपन नहीं कह सकते क्योंकि पार्टी का ऊपर का नेतृत्व है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि मामा अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो हमारे सांसद तो हैं, और हम ये चाहते हैं केंद्र में भी वो उतनी मजबूती के साथ पहुँचे। क्योंकि अगर आप मंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे और बनाना चाहिए सरकार को, क्योंकि ऐसा नेता तो बिरले ही मिलता है। अगर वो नहीं बनेंगे तो फिर तो कौन बनेगा? हमें तो मतलब अति प्रिय है वो। अब ये बताइए, आपका नाम क्या है सर? जालम सिंह लोधी। अब ये बताइए, यहाँ से शिवराज जी लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, हमें बहुत खुशी की बात है साहब के हमारा ऐसा नेता यहाँ से लड़ रहा है कि यहाँ जन जन का प्यारा नेता है। बहन है, भाई हैं, सब बच्चे बूढ़े सब खुश हैं उनसे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है। वे तो लाखों वोटों से यहाँ से जीतेंगे साहब। अच्छा। हाँ, कांग्रेस ने तो अभी उम्मीदवार खड़ा ही नहीं किया है। नहीं, कांग्रेस का तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है साहब। कांग्रेस तो कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, कोई फाइट नहीं है, कोई फाइट ही नहीं है। कोई फाइट ही नहीं है, कोई फाइट नहीं है यहाँ कांग्रेस से। राज्य करो, बिल्कुल। आप बताइए क्या कहें? राज्य करो, शिवराज सिंह तुम राज्य करो। अब ये बताइए, आप युवा हैं और शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या कहेंगे? लोकसभा का चुनाव अब 7 मई को यहाँ पे वोटिंग होने वाली है, क्या कहेंगे? शिवराज जी यहाँ से लड़ रहे हैं। जी, शिवराज जी तो हमारे घर के आदमी हैं, बहुत पहले से लड़ते आ रहे हैं। पहले भी वो सांसद रह चुके हैं, फिर मुख्यमंत्री हमारे लिए, अब फिर दोबारा से सांसद का चुनाव वो लड़ 6वीं बार लड़ रहे हैं सांसद का चुनाव। जी जी हाँ। तो यहाँ के जनता खुश है? जनता तो उनसे पहले से ही खुश है, अच्छे काम हैं शिवराज जी के। वो तो हमारे घर के आदमी जैसे हैं, और क्या। तो कांग्रेस ने तो अभी तो किसी उम्मीदवार को फाइनल नहीं किया है। हाँ, कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है ना। कांग्रेस का तो सपाया है। सपाया है? हाँ, कैंडिडेट ही नहीं है उनके। भाई कोई कैंडिडेट ही सामने नहीं आ रहा कांग्रेस का। शिवराज जी से डर लगता है कांग्रेस को? नहीं, शिवराज जी से नहीं, बीजेपी से डर लगता है। अच्छा जी। अब ये बताइए, मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी कैसे लगती है आपको? मोदी जी और शिवराज जी वो तो एक ही है, बीजेपी है। जी हाँ, उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। क्या अपील करेंगे जनता को कि शिवराज जी यहाँ से लड़ रहे हैं? नहीं, विकास को देखकर शिवराज जी हों या कोई भी हो, विकास को देख के ही वोट करें। जो बीजेपी विकास कर रही है उसको देख के ही वोट करें। हम तो बीजेपी को वोट मोदी जी इस बार तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, क्या ये साकार हो पाएगा? हाँ, 400 पार में मेरे ख्याल से तो 500 तक पहुंचने की उम्मीद है। 500 सीटें? जी हाँ। अच्छा, हाँ, पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश से 29 से 29 पूरी वो एक गई थी छिंदवाड़ा की, अब की बार वो भी नहीं जा रही है। अच्छा, वो भी बीजेपी में ही आ रही है। अच्छा। जी हाँ।